हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस वीक हुए AEW के डार्क एलिवेशन शो का रिव्यू। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिली है। और गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसके साथ ही हम इस वीक के AEW के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर कुछ बहुत ही बड़ी चीजें होती हुई दिखाई दी है। और आपसे करीब करीब थोड़ी देर बाद हमारे चैनल के ऊपर पॉसिबली आज ही 2 वीडियोस आने वाली है, जिन वीडियोस का टॉपिक भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसलिए गाइज वो वीडियो भी देखना मत भूलना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक के AEW के डार्क एलिवेशन शो का रिव्यू। तो गाइस इस वीक के AEW के डार्क एलिवेशन शो के शुरुआत में हमें काफी बड़ी न्यूज सुनने को मिली कि साल के ऑल आउट पेपर के अंदर होने वाले AEW कंपनी के विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच के 2 पार्टिसिपेंट्स रिवील हो चुके हैं। और गाइस इस वीक डार्क एलिवेशन शो के ऊपर AEW ने बताया कि इस साल AEW के ऑल आउट पेपर के ऊपर होने वाले कैसीनो बैटल रॉयल मैच के नए 2 पार्टिसिपेंट्स कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा और उनकी मेंटोर यानी किमी साकुरा होने वाली है। और गाइस ये दोनों पार्टिसिपेंट्स हम इस साल होने वाली विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। इस अनाउंसमेंट के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद इस वीक का AEW का डार्क एलिवेशन शो शुरू हुआ, जहां पर इस शो के पहले मैच के अंदर ही डेनियल ग्रासिया टायलर सुलिवन को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच एक काफी क्विक मैच था। और ये मैच स्टार्ट होने के बाद सुलिवन ने ग्रेसिया के ऊपर अटैक करने का ट्राई किया, लेकिन ग्रेसिया ने सुलिवन का अटैक रिवर्स कर सुलिवन के ऊपर अपना फिनिशर एक्सटेंडेड शार्प शूटर लगाया, जो फिनिशर सुलिवन सहन नहीं कर पाए। और यहाँ पर सुलिवन ने काफी जल्दी टैप आउट कर दिया, जिसके साथ इस वीक के AEW के डार्क एलिवेशन शो के शुरुआत में ही डेनियल ग्रासिया ने अपना ओपनिंग मैच जीत लिया है, जो मैच एक काफी फास्ट मैच था और आप कह सकते हैं कि प्रॉब्ली एक स्क्वैश मैच था। तो देखना पड़ेगा कि डेनियल ग्रासिया का AEW कंपनी शोज के ऊपर फ्यूचर कैसा होता है। लेकिन इसके बाद हमें AEW के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर हमारे इंडियन AEW सुपरस्टार यानी कि जोरा जोएल काल हरेरो को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस यहाँ पर मैट हार्डी देखना चाहते थे कि जोरा के अंदर क्या है, जिससे कि जोरा HFA के अंदर बिलोंग करते हैं। और इस सब के बावजूद भी इस मैच की शुरुआत में जोरा काफी ज्यादा मार खा रहे थे, जो देखकर मैट हार्डी ने जोरा के ऊपर एक स्लैप लगाया, जिससे जोरा काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। और यहाँ पर जोरा ने अपने ओपोनेंट के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और फाइनली यहाँ पर अपने ओपोनेंट के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर जोरा ने ये मैच जीत लिया है। जिससे कि हम समझ सकते हैं कि ये मैच जीतने के लिए मैट हार्डी ने जोरा के ऊपर एक स्लैप लगाई और जोरा के अंदर का गुस्सा बाहर निकाला, जिससे कि जोरा ये मैच जीत पाए हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे मैट हार्डी और जोरा के बीच में क्या होता है। लेकिन गाइस इसके बाद भी हमें मैट हार्डी और जोरा के बीच में एक सेगमेंट देखने को मिला है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद हमें AEW के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर एशली एमोस इमी साकुरा को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इमी साकुरा का AEW कंपनी अंदर कमबैक मैच था। और इस पूरे के पूरे कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जापान के अंदर लॉकडाउन रहने के बाद फाइनली इस वीक के AEW के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर इमी साकुरा AEW कंपनी अंदर अपना कमबैक कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच इमी साकुरा के AEW कंपनी के अंदर कमबैक मैच के तौर पर एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और इस मैच की शुरुआत से ही इमी साकुरा ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था। और माना कि यहाँ पर एशली ने काफी ज्यादा मार खाया है, पर गाइस इस सब के बावजूद भी इस मैच के अंदर एशली की परफॉर्मेंस देखकर मुझे ऐसा लगता है कि एशली AEW कंपनी के अंदर होना डिजर्व करती है। और हो सके तो AEW एशली को अपनी कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की तो इस मैच के अंदर एक टाइम के लिए एशली ने अपना कमबैक करने का ट्राई किया, पर एशली उसके अंदर फेल हो गई। और इसके बाद इस मैच के आखिर में एशली के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर यहाँ पर एशली के ऊपर अपना फिनिशर लगा के एशली को पिन कर इमी साकुरा ने ये मैच जीत लिया है, जिससे हम कह सकते हैं कि इमी साकुरा ने AEW कंपनी के अंदर अपना रिटर्निंग मैच जीत लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि हमें आगे AEW के टेलीविजन के ऊपर इमी साकुरा के लिए क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। पर गाइस इसके बाद हमें आगे AEW के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर AEW की विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला। और यहाँ पर जूलिया हार्ट और बिग सॉल मिलकर नायला रोज और डियामांटे को फेस कर रही थी। और अगर आपने हमारे लास्ट वीक के AEW के डार्क एलिवेशन शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस मैच की बैक स्टोरी क्या है। पर गाइस जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस इस मैच की शुरुआत में हील टीम ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट किया, पर जब फेस टीम ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया तब गाइस हमें ये मैच एक काफी बढ़िया मैच देखने को मिला है। और हमें शुरुआत से लेकर आखिर तक इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और गाइस इस मैच के अंदर बिग सॉल की परफॉर्मेंस देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि बिग सॉल को AEW कंपनी के मेन टेलीविजन के ऊपर मैचेस देने चाहिए, पर प्रॉब्ली बिग सॉल को उनके पूरे हेल्थ के चलते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर मैचेस नहीं मिल रहे। पर इसके बावजूद बिग सॉल को जितने भी AEW के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर मैचेस मिले हैं वो सभी मैचेस बिग सॉल की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया मैचेस थे, जिनमें से एक मैच ये भी था। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो फाइनली इस मैच के आखिर में बिग सॉल नायला रोज के ऊपर अपना अटैक करने के लिए जा रही थी, लेकिन डियामांटे ने बिग सॉल को रिंग के नीचे खींच लिया और डियामांटे ने बिग सॉल के ऊपर एक चेन से अटैक किया, जिस भी जूलिया हार्ट के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि बीस्ट बॉम्ब लगाकर यहाँ पर जूलिया हार्ट को पिन कर नायला रोज ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो एक काफी बढ़िया मैच था। और हाँ, हमें इस मैच के अंदर जूलिया हार्ट की भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इन दोनों ही टैग टीम्स के बीच में क्या होता है। पर गाइस जिसके बाद हमें डार्क एलिवेशन शो के ऊपर मैट हार्डी और जोरा जोएल का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला। और यहाँ पर बात करते हुए मैट हार्डी जोरा की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। और यहाँ पर मैट हार्डी का कहना था कि जोरा के अंदर गुस्सा है, लेकिन जोरा को गुस्सा सामने लाने की जरूरत है। और अगर जोरा इस तरीके से काफी एग्रेसिवली रेसल करते हैं तो मैट हार्डी प्रॉमिस करते हैं कि जोरा काफी रिच बनने वाले हैं। और ये बात मैट हार्डी जोरा को अपने इंडियन फैंस को बताने के लिए कह रहे थे। और यहाँ पर मैट हार्डी ने जोरा को कहा कि जोरा इंडियन फैंस को बताए कि मैट हार्डी दोबारा से इंडिया में आने वाले हैं और इस बार मैट हार्डी जोरा को काफी रिच बनाकर लाने वाले हैं। पर इंडिया में आने के बाद भी मैट हार्डी इंडिया से काफी सारे पैसे कलेक्ट करने वाले हैं और इंडिया से काफी सारे पैसे अर्न कर मैट हार्डी दोबारा से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आने वाले हैं। जो बात यहाँ पर जोरा ने हिंदी के अंदर ट्रांसलेट कर AEW के इंडियन फैंस को बताने के लिए कहा। और यहाँ पर जोरा ने हर एक चीज तो ट्रांसलेट की है, लेकिन फाइनली जो मैट हार्डी ने कहा था कि मैट हार्डी इंडिया के अंदर आकर इंडिया से बहुत सारे पैसे कलेक्ट कर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आने वाले हैं, तो वो बात यहाँ पर जोरा ने अच्छी तरीके से ट्रांसलेट नहीं की। और यहाँ पर जोरा ने इस बात
को हवा में ही टाल दिया। और इसलिए हो सकता है कि जोरा नहीं चाहते हो कि मैट हार्डी जोरा को उनके मुंह से अपने कंट्री के लिए बुरी बातें कहने के लिए कहे। और क्या पता इसी स्टोरी लाइन के अंदर हमें आगे चलकर मैट हार्डी और जोरा एक दूसरे के ऊपर टर्न होते हुए दिखाई दे, यानी कि क्या पता एक टाइम के ऊपर मैट हार्डी जोरा को इंडिया को डिसरेस्पेक्ट करने के लिए कहे और ये सुनकर जोरा मैट हार्डी के ऊपर टर्न हो जाए। पर इस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन ये सेगमेंट हमें इस वीक के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर देखने को मिला है। पर इसके बाद हमें एडब्ल्यू के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर डांटे मार्टिन एडम ग्रेस को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस एडम ग्रेस यहाँ के एक लोकल टैलेंट थे और यहाँ पर लोकल रेसलिंग कंपनियों के अंदर एडम ग्रेस उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे। पर जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा था कि डांटे मार्टिन का ये मैच काफी लंबा मैच होने वाला है और हमेशा की तरह हमें इस मैच के अंदर हमें डांटे मार्टिन की तरफ से इस मैच के अंदर बहुत ही बड़े हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिलने वाले हैं। पर गाइस ये मैच वैसा मैच नहीं था क्योंकि मैच स्टार्ट होने के बाद डांटे मार्टिन ने अपने अपोनेंट के ऊपर 2-3 हाई फ्लाइंग मूव्स लगाए और फाइनली यहाँ पर एडम के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर एडम को पिन करके डांटे मार्टिन ये मैच जीत लिया है। जो आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके से स्क्वाश मैच ही था। पर डांटे मार्टिन को एडब्ल्यू के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर एक स्क्वाश मैच मिला है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि प्रोबेबली यहाँ पर डांटे मार्टिन का फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है। पर गाइस जिसके बाद एडब्ल्यू के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर थंडर रोजा लाइकन लक को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस मैं हर बार आपको कहता हूँ कि एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस डिवीजन के अंदर थंडर रोजा के मैचेस बहुत ही बढ़िया मैचेस होते हैं। और गाइस यहाँ पर भी कुछ वैसा ही था क्योंकि थंडर रोजा का ये मैच भी काफी बढ़िया मैच था और शुरुआत से लेकर आखिर तक इस मैच के अंदर डोमिनेट करने के बाद जब फाइनली थंडर रोजा अपने अपोनेंट के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई तब एक टाइम के लिए लकी यहाँ पर थंडर रोजा का फिनिशर रिवर्स कर पाई। लेकिन जब थंडर रोजा दोबारा से लकी के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई तब लकी रिवर्स नहीं कर पाई और यहाँ पर लकी के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर लकी को पिन कर थंडर रोजा ने मैच जीत लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर थंडर रोजा का एडब्ल्यू कंपनी के अंदर फ्यूचर क्या होता है। पर इसके बाद हमें मार्क स्टर्लिंग और जेट कारगिल का एक सेगमेंट देखने को मिला जहां पर बातें करते हुए मार्क स्टर्लिंग और जेट कारगिल ने बताया कि जेट कारगिल अब तक एडब्ल्यू कंपनी के अंदर अनडिफिटेड है और इसीलिए जेट कारगिल एडब्ल्यू कंपनी के विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच के अंदर एंटर करने वाली है और उस मैच के बाद भी जेट कारगिल अनडिफिटेड रहने वाली है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर जेट कारगिल ने बता दिया है कि जेट कारगिल कैसीनो बैटल रॉयल मैच जीतने वाली है। तो अब देखना पड़ेगा कि अगर जेट कारगिल इस मैच के अंदर एंटर करती है तो यहाँ पर इस मैच का रिजल्ट कैसा होता है। लेकिन गाइस इसके बाद हमें एडब्ल्यू के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर ब्रायन केज और एंथनी बोवेंस के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो ये मैच इस वीक के एडब्ल्यू के डार्क एलिवेशन शो का एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हार्ड हिटिंग मैच था जहाँ पर हमें इस मैच के अंदर दोनों ही पावर ऑफ सुपरस्टार्स एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करते हुए दिखाई दिए हैं। और यहाँ पर इस मैच के दौरान पावर ऑफ सॉफ्स और हुक कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए थे और वहां से पूरा का पूरा मैच देख रहे थे। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की तो एक बहुत ही हार्ड हिटिंग मैच के अंदर काफी सारे फॉल्स फिनिशेस के बाद जब फाइनली एंथनी बोवेंस ब्रायन केज के ऊपर एक टॉप रोप लगाने के लिए गए तब ब्रायन केज ने एंथनी बोवेंस को कैच कर लिया और वहीं से ब्रायन केज ने एंथनी बोवेंस के ऊपर अपना फिनिशर ड्रिल गोला लगाया और यहाँ पर एंथनी बोवेंस को पिन करके ब्रायन केज ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो ब्रायन केज के लिए काफी तगड़ी विक्ट्री थी। पर ब्रायन केज के मैच जीतने के बाद यहाँ पर हुक आ गई और यहाँ पर आकर हुक ने ब्रायन केज को डिस्ट्रैक्ट कर दिया जिसका फायदा उठाकर पावर ऑफ सॉफ्स ने पीछे से ब्रायन केज के ऊपर अटैक किया और तभी यहाँ पर रिकी स्टार्स भी आ गए और यहाँ पर रिंग के अंदर लेटकर माइक पर बातें करते हुए रिकी स्टार्स कह रहे थे कि हाँ टीम टैज को ब्रायन केज के ऊपर इस तरीके से अटैक करना चाहिए। जिस दौरान पावर ऑफ सॉफ्स ने ब्रायन केज के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और इसके बाद एंथनी बोवेंस टीम टैज के साथ यहाँ चली गई। तो अब देखना पड़ेगा कि जब फाइनली पावर ऑफ सॉफ्स और ब्रायन केज एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो फिर हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है। पर गाइस इसके बाद एडब्ल्यू के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर फॉर्मर एडब्ल्यू विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा हिटर रेकनेस को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस पता नहीं क्यों लेकिन हमें इस मैच के अंदर हमें हिकारू शिडा हिल सुपरस्टार की तरह एक्ट करती हुई दिखाई दे रही थी। यानी कि इस मैच के अंदर हिकारू शिडा अपने ओपोनेंट का मजाक उड़ा रही थी और यहाँ पर हिकारू शिडा कह रही थी कि उनके ओपोनेंट की हाइट काफी कम है जिस वजह से रेकनेस यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और यहाँ पर रेकनेस ने हिकारू शिडा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जो अटैक देखा जाए तो एक तगड़ा अटैक था लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर रेकनेस का अटैक रिवर्स कर हिकारू शिडा ने रेकनेस के ऊपर अपना स्पिनिंग डीडीटी लगाया जो देखने के लिए हिलिश मूव है और इसके बाद रेकनेस के ऊपर अपना फिनिशर फैल्कन एरो लगाकर यहाँ पर रेकनेस को पिन कर हिकारू शिडा ने मैच जीत लिया है। जहाँ पर पता नहीं क्यों लेकिन मुझे इस पूरे मैच के अंदर हिकारू शिडा का एटीट्यूड एक हिल सुपरस्टार की तरह दिखाई दे रहा था लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड हिकारू शिडा के लिए चैंट्स कर रहा था। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या एडब्ल्यू कंपनी के अंदर हिकारू शिडा का कैरेक्टर चेंज होता है या नहीं। पर इस सब के बाद फाइनल टाइम हो चुका था इस वीक के एडब्ल्यू के डार्क एलिवेशन शो के मेन इवेंट का जहाँ पर सैमी गेवेरा और फ्लेगो डेल सोल मिलकर एक टैग टीम मैच के अंदर केओस प्रोजेक्ट को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस पहली बार अपने किसी मैच के अंदर अपने मैच के स्टार्ट से इस मैच के अंदर फ्लेगो डेल सोल डोमिनेट कर रहे थे। पर आपको तो पता ही होगा कि किसी ना किसी हिल टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर हिल टीम ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया जिसके बाद हिल टीम इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी। लेकिन जब सैमी गेवेरा को इस मैच के अंदर टैग मिला तब सैमी गेवेरा ने इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए और एक टाइम के लिए सैमी गेवेरा डॉक्टर लूथर के ऊपर अपना स्प्रिंगबोर्ड कटर लगाने के लिए गए जिस मूव को डॉक्टर लूथर नहीं समझ पाए और प्रॉब्ली यहाँ पर सैमी गेवेरा डायरेक्टली अपनी हेड के ऊपर लैंड हो गए जिसके बाद एक टाइम के लिए सैमी गेवेरा मैच छोड़कर रिंग के बाहर चले गए थे और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली सैमी गेवेरा इंजर्ड हो चुके हैं। पर गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर सैमी गेवेरा ठीक थे और इस मैच के आखिर में फ्लेगो डेल सोल ने सुरपेंटिको के ऊपर अपना फिनिशर टोर्नेडो डीडीटी लगाया और सैमी गेवेरा ने लूथर के ऊपर अपना फिनिशर जीटीएच लगाकर यहाँ पर लूथर को पिन करके ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो सैमी गेवेरा और फ्लेगो डेल सोल का पहला टैग टीम मैच था पर इसके बावजूद भी ये मैच काफी बढ़िया मैच रहा और अपने पहले ही टैग टीम मैच के अंदर सैमी गेवेरा और फ्लेगो डेल सोल ने ये मैच जीत लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए इन दोनों ही सुपरस्टार का फ्यूचर क्या होता है। पर गाइस जितनी ही चीजें हम इस वीक के एडब्ल्यू के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर देखने को मिली है जिस सब के बारे में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस प्रॉब्ली आज ही हमारे चैनल के ऊपर और दोनों ही वीडियोस आने वाली है तो वो वीडियोस देखना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think
you're going. Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?